पंजाब में इलेक्शंस मुकर्ररा वक्त पर नहीं हो सके, 90 रोज़ में नहीं हो सके, लेकिन मरकज़ में इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर यानी अक्टूबर में हो जाए, ऐसा मुमकिन दिखाई दे रहा है? मेरा ख्याल है अक्टूबर नवंबर में इंतखाबात होंगे। देखिए, मार्शल लॉ लग जाए, मार्शल लॉ की तरह की चीज़ हो जाए, फिर तो बात अलग है, फिर तो 11-11 साल भी गुजर जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना है और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना इंतहाई ज़रूरी है हमारी नेशनल इंटेग्रिटी के लिए, तो उस सूरत में ये नवंबर अक्टूबर के इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ये साबका इलेक्शन 90 दिन में नहीं हुए तो उसकी बहरहाल एक कमज़ोर या जैसी भी समझ लें, मेरे ख्याल में नहायत मजबूत दलील ये थी कि हम ये केयर टेकर गवर्नमेंट के सिस्टम के होते हुए 5 एंटिटीज़ के इलेक्शन अलग अलग नहीं कर सकते थे। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक लकूना रह गया था जिसकी वजह से। लेकिन अब अक्टूबर नवंबर में तो इस किस्म की कोई रीज़न नहीं है। तमाम असम्बलियों के इलेक्शन हो सकते हैं, होने चाहिए, लिहाजा कोई वजह नहीं कि इलेक्शन ना हो। सर, पार्लियामान की मुद्दत मयाद में 1 साल की तोसी की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। आपके नज़दीक ये तजवीज़ काबिल अमल है या हो सकता है ऐसा? जी, हो सकता है। हो सकते से मुराद ये है कि कानून के अंदर, आइन के अंदर इसकी गुंजाइश मौजूद है। यानी जब आप प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी कर दें अंडर आर्टिकल 232, तो उस प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी के तहत आप फिर 1 साल तक कौमी असम्बली की मुद्दत बढ़ा सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि कौमी असम्बली के इलेक्शन 1 साल आगे जा सकते हैं। लेकिन इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं। बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सूबाई असम्बली के लिए ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं है। सूबाई असम्बली के इलेक्शन आगे नहीं जा सकते, उनकी मुद्दत नहीं बढ़ सकती, जिसका मतलब ये हुआ कि फिर ये इलेक्शन स्टैगर्ड होंगे फिर, और वही रीज़न विल कम इनटू प्ले जिसकी वजह से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन नहीं हो सके, कि स्टैगर्ड इलेक्शन नहीं हो सकते केयर टेकर गवर्नमेंट के सेटअप के अंदर। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये एक्सटेंशन देना कौमी असम्बली को 1 महीने 1 साल की और फिर इंतखाबात को मुलतवी करना, ये बिल्कुल मेरे ख़्याल में तो काबिल अमल बात नहीं है। और इम्पॉसिबल भी मुझे इसलिए लगती है कि हमेशा माजी में जब प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी हुआ तो सिवाय 2-4 इस्तिस्नात के बाकी अक्सर मौक़ों पे अदालतों ने उसे अनलॉफुल करार दिया और उसको रिवर्स कर दिया। तो मुझे अब भी यही लगता है कि अगर अब ये करेंगे तो अदालतें उसे अनलॉफुल करार दे देंगी और ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन क्या आप समझते हैं कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के लिए ग्राउंड्स मौजूद है? इस वक्त तो मौजूद नहीं है। अगर आप बात खदशात की बात करें, उनकी बात अलग है, क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा, लेकिन इस वक्त तो नहीं है। इस वक्त तो कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन स्ट्रीट्स में मौजूद नहीं है। जी 1-2 दिन के लिए हुई और फिर आपने उसके ऊपर बड़ी तेज़ी से काबू पा लिया और इस वक्त तो हालात बिल्कुल काबू में हैं। लेकिन अगर आप अभी आपके पास टाइम है, अगस्त तक आपकी मुद्दत है, अगर आप अगस्त में कोई ऐसी सूरत हाल देखें जिसकी बुनियाद पे प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी ज़रूरी है, फिर बात अलग है। तो लेकिन मेरा अब्दुल्ला साहब, इकोनॉमिक इमरजेंसी कोई मजबूत जवाब नहीं है? नहीं, इकनॉमिक एमरजेंसी को मजबूत जवाब बिल्कुल नहीं है। इकनॉमिक एमरजेंसी में तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन करवाना और भी ज़रूरी है, क्योंकि जो हुकूमत सिर्फ चंद महीनों की मेहमान हो, वो इकानमी को बेहतर करने के लिए कोई खातिर खा ठोस इकदाम नहीं कर सकती, क्योंकि उनमें से बहुत से इकदाम अनपॉपुलर होते हैं। अगर आपको ये पता है कि आपने 6 महीने 12 महीने के बाद इलेक्शन के लिए जाना है, तो आप फिर वो इकदाम लेने से गुरेज करेंगे। लेकिन अगर आप 5 साल का मैंडेट मिल गया है तो फिर शायद आप ये कर लेंगे पहले 1-2 साल ये काम। तो इसलिए मेरे ख्याल में इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे अगर करना हो फिर तो ये बहुत ही कमज़ोर दलील है इंतखाबात को 1 साल आगे डेफर करने। देखिए, ये हुकूमत 2 धारी तलवार पर है ना। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम माइनस फार्मूला है कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए की एलिमिनेशन होनी चाहिए। दूसरा बड़ा जो प्रॉब्लम है या प्रोमिनेंट एजेंडा है वो इकॉनमी है। तो पहला एजेंडा जहाँ तक पहले की बात है, तो आपको वहाँ पे माइनस इमरान खान प्रैक्टिकली दिखाई दे रहा है, वो होता हुआ नजर आ रहा है, फिजिबल है? नहीं, माइनस इमरान खान अगर आप मसनूई तरीक़ों से करना चाहते हैं तो फिर तो वो कभी भी नहीं होगा और ना वो दुरुस्त तरीका है। लेकिन अगर आप माइनस इमरान खान सियासी तरीके से करते हैं, सियासी मैदान में करते हैं,
आप साबित करते हैं कि वो मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं और फिर लोग उनको वोट नहीं देते, उनको सपोर्ट नहीं करते, वो बात ठीक है, वो आपको हक हासिल है, हर एक को हक हासिल है। लेकिन मेरे ख्याल में माइनस इमरान खान करना ये किसकी रिक्वायरमेंट है और ये क्यों रिक्वायरमेंट है, और किसी को भी माइनस करना क्यों रिक्वायरमेंट है। मैं इमरान खान की बहुत सी चीज़ों को नापसंद करता हूँ। मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत पुअर गवर्नेंस की, मैं समझता हूँ उन्होंने पुअर फैसले किए कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देने के, सूबाई असम्बली को रिजॉल्व करने के। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनको हक हासिल है कि बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड में वो इलेक्शन लड़े और जीत जाएं तो बिल्कुल हुकूमत करें। देखिए, मगर 2018 के इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ को भी तो माइनस किया गया था। गलत किया गया, वो बिल्कुल ही गलत किया गया। उसने तो हमारी कमर तोड़ दी है। मैं तो समझता हूँ उन लोगों को जिन्होंने ये काम किया उनको कोर्ट मार्शल करना चाहिए, उनको ट्राई करना चाहिए आर्मी एक्ट के तहत, और उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। ये तो बाकी बातें हैं, ये तो उसी का शाखसाना है जो चल रहा है, उसको भी नहीं करना चाहिए था। और इमरान खान को भी अब एलिमिनेट करना, ये किसकी पता नहीं रिक्वायरमेंट है, मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जो कोर्ट मार्शल, जिन लोगों के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का कह रहे हैं, मतलब आप रेफर कर रहे हैं उन सहूलतकारों को जिन्होंने को सहूलतकारी उस वक्त दी और नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया? बिल्कुल, मैं ये बड़ा स्ट्रांगली फील करता हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने मुल्क को बर्बाद कर दिया। नवाज शरीफ आते जाते रहते हैं मुल्क के अंदर, लेकिन नवाज शरीफ को निकालने से जो मुल्क का हाल किया इन्होंने, मुल्क के साथ बहुत बुरा किया। इसलिए मेरे ख्याल में दे आर एम्पली क्वालिफाइड कि उनका कोर्ट मार्शल किया जाए। देखिए, उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन अभी उनके कोर्ट मार्शल की बाज़गश जरूर है। ये तो बातें हो रही है ना, मेरा नहीं ख्याल कि कोर्ट मार्शल होगा या होना चाहिए, ये भी मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान को बराह रास्त, हाँ अगर आप साबित कर दें कि उसने ये साजिश की थी, अस्करी तनसीबात पे हमले की, जैसा कि बात हो रही है, तो फिर बात अलग से होगी। लेकिन बज़ाहिर मुझे नहीं लगता कि वो जब तक ये साबित ना हो जाए, मैं नहीं समझ